सुरभि। Get up. Go. Thank you very much. Thank you. आदर अदाब अभिनंदन आभार, बड़ों को नमस्कार, दोस्तों को प्यार, युवाओं और बच्चों को हेलो हाय व्हाट्सअप। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञान टेस्टिक, ब्रेन टेस्टिक, फन टेस्टिक, कौन बनेगा करोड़पति जूनियर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज रंगों की इतनी बात इसलिए हो रही है देवी सज्जनों, क्योंकि मेरे सामने जो देवी जी बैठी हैं ये हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं, सुरभि त्रिपाठी इनका नाम है और इन्हें रंगों से बहुत प्यार है। बड़े होकर के ये आर्टिस्ट बनना चाहती हैं और कल जब इन्होंने खेल खेला था तो 10,000 पॉइंट से जीत लिए थे इन्होंने और एक लाइफलाइन इनकी चली गई थी, ऑडियंस पोल, है ना। कोई बात नहीं सुरभि, आज खेल जो है हम उम्मीद करते हैं आप ढेर सारी यहाँ से पॉइंट्स जीत करके जाएंगे। ओके, इनके कंपेनियन के रूप में दीपक जी आए हुए हैं, इनके पिताश्री, प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत इनका हमारे कार्यक्रम में। और अरुण जी, प्रणाम आपको भी और आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। ऑलराइट सुरभि, आपको गेम के रूल्स तो पता ही हैं, लेकिन एक चीज़ और आप बता दो। आज के इस खेल में जो एक्सपर्ट हैं वो है निशी मिश्रा जी। निशी मिश्रा जी ये वर्तमान में सिंधिया कन्या विद्यालय जो कि ग्वालियर में है वहाँ की प्रिंसिपल हैं ये, साथ ही इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस IPSC की ये चेयरपर्सन और CBSE गवर्निंग की एक मेंबर भी हैं। निशी जी, हम चाहते हैं कि अब हमारे सामने आए और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में आ गई। प्रणाम करता हूँ निशी जी आपको और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज एक एक्सपर्ट के रूप में आप हमारे साथ आई हैं। हमारे सामने सुरभि बैठी हैं, अगर आप आशीर्वाद दे दें अपना इनको तो अच्छा रहेगा। नमस्कार बच्चन साहब जी, प्रणाम। सुरभि के लिए वीरभूमि ग्वालियर से आपको अनेक शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच निशी जी। तो निशी जी ये हैं, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उनको बुला सकते हैं लाइफलाइन यूज़ करके और फिर ये उत्तर देगी आपको, ठीक है। ऑलराइट, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो जैसा कि हमने कहा था देवियों सज्जनों, 5 प्रश्नों का उत्तर दे दिया इन्होंने, 10,000 पॉइंट्स जीत गई हैं, एक लाइफलाइन ऑडियंस पोल की चली गई। आएगा आज के इस खेल का पहला प्रश्न। रेडी सुरभि? यस। छठा प्रश्न, 20,000 पॉइंट्स। सुरभि त्रिपाठी जी, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। DD/MM/YYYY के रूप में इनमें से किसे दर्शाया जाता है? DD/MM/YYYY is a format that describes the display of which of these? ठीक है, अब मैं ऑप्शन रखता हूं। A फोन नंबर, B डेट, C ईमेल आईडी या D पोस्टल एड्रेस। फोन नंबर, दिनांक, ईमेल आईडी या डाक पता। वी ऑप्शन नंबर बी पे लगाए ताला। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। भारत और दुनिया के अधिकांश जगहों में लोग इसी फॉर्मेट का उपयोग करते हैं। अमेरिका में महीने जो है वो पहले लिखे जाते हैं, अमेरिका में। ऑलराइट सुरभि जी, 7वां प्रश्न आएगा और देगा आपको 40,000 पॉइंट्स। रेडी? ओके, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर 7वां प्रश्न। कंगारू द्वीप किस देश का हिस्सा है? Kangaroo Island is a part of which country? A. New Zealand, B. Fiji, C. Malaysia, D. Australia. सर डी ऑस्ट्रेलिया लग रहा है क्योंकि कंगारू ऑस्ट्रेलिया में होते हैं ना। ओके, सर ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया को प्लीज लॉक कर दिया जाए। डी को लॉक कर दिया जाए। ये सही जवाब दिया आपने सुरभि जी, वेल डन। कैंगरू आइलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी कोस्ट पर स्थित है
कैंगरू ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय चिन्हों में से एक, उनका नेशनल एनिमल जो है ऑस्ट्रेलिया का वो कैंगरू है। ऑलराइट सुरभि, 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। यदि किसी सड़क की लंबाई 500 मीटर है तो वो कितनी किलोमीटर लंबी है? इफ द लेंथ ऑफ अ रोड इज 500 मीटर्स, हाउ मेनी किलोमीटर्स इज इट? ऑप्शन देखिए, ए 5, बी 1, सी 0.5 या डी 50। हो सकता है क्योंकि 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है ना, तो 50 हो सकता है। 500 का होगा। 500 मीटर्स। सोचने दीजिए सर। अरे यार सर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सर 50-50। 50-50 लाइफलाइन। शांत हो जाइए। ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और आपको मालूम है सुरभि कि 2 जो इसमें विकल्प हैं जो गलत हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। सर मिट गए? हाँ, तो 05 होगा सर। ओके, क्या करें? सर प्लीज सी ऑप्शन 0.5 को लॉक कर दिया जाए। सी पे लॉक कर दिया जाए। ये सही है। 1000 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर होता है, इसलिए 500 मीटर जो है उसका आधा होगा। आधा क्या होता है? 0.5। इतना सोचने की क्या जरूरत थी? अरे सर मुझे क्या है कि सर मेरा है ना मैथ्स वैसे तो अच्छा है, क्लास में एकदम सही कर लेती हूँ, घर आके भूल जाती हूँ, इसलिए। ऐसे घूर के देखते हैं वो आपको। और मुझे डर लगता है कि गलत हो गया तो चिक चिक करेंगे मेरे पे। भाई साहब, इन पे थोड़ी सी दया कर लीजिएगा। नहीं घूर के मत देखिएगा, घबरा जाते हैं, आंसर इनका गलत हो जाता है। हम Yes, चाहते sir. हैं कि ये सही आंसर देते रहे और ढेर सारे पॉइंट्स यहाँ से जीत कर Yes, जाएं। sir, yes. धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि हमारी जनता और हम और जितने भी जनता बैठी है, आपका एक रिपोर्ट कार्ड हमको मिला है। कैन वी हैव द रिपोर्ट कार्ड प्लीज ऑफ सुरभि? ये रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। सुरभि, आप 9 साल के हैं, 9 इयर्स है, और पुणे इंटरनेशनल स्कूल 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं आप। आपकी लाइक्स हैं हेयर एक्सेसरीज, पेंटिंग, मेकिंग यूट्यूब वीडियोस एंड प्लेइंग गरबा। यूट्यूब बनाती है वीडियो आप? सर हाँ आपको एक बात बोलूं? हाँ जी बोलिए। देखो सर, अगर मतलब आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करोगे क्या? Dislikes. Growing up, always wants to stay a cute little girl, little children who show off. ये आपको अच्छा नहीं लगता है कि जो बच्चे शो ऑफ करते हैं? हाँ, और आप हमेशा इसी उम्र की रहना चाह रही हैं। बहुत जल्दी जितनी महिलाएं बैठी हैं ना यहाँ पर, इतनी बड़ी हो जाएंगी आप। हाँ, पर ठीक है? मैं अंदर से तो बच्ची रहूंगी ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, अंदर से बच्ची रही है। ओके, अचीवमेंट्स, ब्लैक एंड व्हाइट क्वीन इन स्कूल फैशन शो, वाओ, एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर इन द स्कूल, यानी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये नंबर 1 स्टूडेंट, और मॉनिटर भी बन गई आप क्लास की, स्कूल की। नो सर। फिर सर देखो, पहले हमारा स्कूल में ना वोटिंग सिस्टम होता था, जैसे नेताजी का वोटिंग होता है ना। अब मैं तो स्कूल में पॉपुलर थी, तो आज ऐसे यूं मॉनिटर बन जाती थी मैं। कोई ऐसी भी क्वालिटी है कि जो कहे कि ये बोलती बहुत है? और सर हाँ अच्छा, सॉरी, और कुछ सर है? रुको, अभी मुझे एक और बात बोलनी है। हाँ जी, बिल्कुल। मेरे पापा को इस बात के लिए डांटना, ठीक है? मैंने बताया ना कि अभी गुड स्टूडेंट का था, तो मैंने सोचा कि चलो 1 मंथ की तो बात है, गुड स्टूडेंट बन जाता है, तो मैंने सब कुछ गुड 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 किया। फिर मैं अगर बोल देती हूँ कि अरे यार मत डांटो ना, ऐसे बोलती हूँ ना, तो पापा रोने लगते थे। प्लीज बेटा सर भी मत जाना, मतलब। ओके, ऑलराइट। और आखिरी बात, पेरेंट्स रिमार्क्स। मम्मी की हेयर क्लिप्स, इयररिंग्स और मेकअप का सामान जो है वो छुपाना पड़ता है क्योंकि आप चोरी कर लेते हैं। तो आप चुरा लेती हैं हेयर क्लिप वगैरह? हाँ। अच्छा, पापा डांटते रहते हैं आपको, आप भी उनकी चीज चुरा लिए कीजिए। पेंसिल मेरे पापा थोड़ी ना हेयर क्लिप लगाएंगे। ऑलराइट सुरभि, बहुत सारी रिपोर्ट आ गई आपकी, बहुत सारी बातें हो गई आपके साथ। अब आपका ध्यान जो है इधर आना चाहिए। आ गया है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
कौन से धार्मिक गुरु वेटिकन सिटी में रहते हैं? Which religious leader lives in Vatican City? ओके, अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ए आगा खान, बी द पोप, सी द दलाई लामा, और इज इट डी आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी? आगा खान, पोप, दलाई लामा या कैंटरबरी के आर्च बिशप? सर ये डी अब समझ ही नहीं आ रहा। अगर आप चाहें तो आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन है, उनका इस्तेमाल हो सकता है। सर मुझे एक सेकेंड, कौन से धार्मिक गुरु वेटिकन सिटी में ही रहते हैं? आगा खान, पोप, दलाई लामा। लाइफलाइन लेंगे? हाँ लाइफलाइन। ओके, शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन? 2 बची हुई है। आस्क द एक्सपर्ट या ज्ञानास्त्र? सर अभी इसमें भी सोचना पड़ेगा मुझे। अच्छा, सोचना पड़ेगा। आस्क द एक्सपर्ट लास्ट के लिए रखती हूँ ना। ज्ञानास्त्र सर। ज्ञानास्त्र, ऑलराइट। ज्ञानास्त्र को अंकित किया जाए। कबीर जी, मैं जनता को बता दूं कि उन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सिलेक्ट किया है। आपने क्योंकि ज्ञानास्त्र लिया हुआ है तो अब इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा हमारी जनता के लिए, ठीक है? तो किसी एक को गेस कीजिए आप। सर ऑप्शन डी। डी पे ताला लगा जाए। अच्छा, वो आपने लाइफलाइन ले ली, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है पोप। अच्छा, पोप का नाम नहीं सुना आपने? वेटिकन सिटी में रहते हैं। नहीं, मैंने नाम सुना है पर ये नहीं सुना था कि वेटिकन सिटी में रहते हैं। मुझे वेटिकन अपने आप में एक कंट्री है और पोप वहां रहते हैं। ओके, पोप शब्द जो है वो पिता के लिए प्रयोग होने वाला लैटिन शब्द पापा से आता है और पोप रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख की उपाधि है और वेटिकन पैलेस पोप का निवास स्थान है। वेटिकन सिटी रोम के अंदर स्थित है। ऑलराइट, इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सिलेक्ट किया है और इनका ज्ञानास्त्र है स्पेस संबंध। ऑलराइट, लेकिन स्पेस का सवाल इनके स्क्रीन पर तभी आएगा जब ये बोलेंगी एक सुपर मंत्र जो है अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। बोलिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न। ऑलराइट, ये आ गया है स्पेस पर आधारित। सुरभि जी, एक प्रश्न, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको अभी। सुरभि, इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर भारतीय मूल की किस अंतरिक्ष यात्री को दिखाया गया है? Which astronaut of Indian origin is shown on the cover of the book? Can we see the book, please? अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं, आपको बताना सही उत्तर क्या है। रेडी? ए अनुशय अंसारी, बी कल्पना चावला, सी सुनीता विलियम्स, डी अथीरा प्रीथा। सर ऑप्शन नंबर सी सुनीता विलियम्स को प्लीज लॉक कर दिया जाए। किसे? सी लॉक कर दे। सी पे ताला लगा जाए। यस, इज द राइट आंसर। सुनीता विलियम्स 2007 में मैराथन दौड़ने वाली पहली व्यक्ति बनी जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर थी। उनके पिता जो थे वो भारतीय थे। ओके, ये जो चित्र आपने अभी देखा देवियों सज्जनों, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए उनका हम अपना अनेक आभार प्रकट करते हैं। ओके सुरभि, अगला प्रश्न आएगा 10वां प्रश्न। अगर ये 10वां प्रश्न गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे। इसलिए एक चेतावनी देते हैं कि इस एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आपको अगर लगे कि आपको इसका सही उत्तर नहीं मालूम, आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई है। ऑलराइट, 3,20,000 पॉइंट खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर सुरभि, ये रहा। इनमें से कौन वर्ष 2000 के बाद भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? Who among these has not been the Prime Minister of India after the year 2000? ऑप्शन सुनिए। ए श्री पीवी नरसिम्हा राव, बी श्री नरेंद्र मोदी, सी श्री अटल बिहारी वाजपेयी या डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखो सर, श्री नरेंद्र मोदी जी तो अभी है और डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके पहले थे और उनके पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो ये तीनों तो हो नहीं सकते। तो ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए सर।
आए सर। ए ए ताला लगा दें। ए हाँ। ए श्री पीवी नरसिम्हा राव, ए पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल प्लेड सुरभि। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स और चेक आ रहा आपके नाम। वेल डन सुरभि। गुड आंसर सुरभि, बहुत अच्छा उत्तर दिया। पीवी नरसिम्हा राव जी 1996 तक अंतिम बार प्रधानमंत्री रहे और बाकी सभी जो थे वो वर्ष 2000 के बाद प्रधानमंत्री बने। और कितनी जल्दी आपने उत्तर दे दिया। वेल डन सुरभि। दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये जो टिक 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 होता रहता था ना, ये बंद हो जाएगा। अच्छा हुआ ना। यहाँ पर हमारा एक 17वां प्रश्न है, 17th क्वेश्चन, जो जैकपॉट प्रश्न है, जिसका नाम है तिलिस्मित तिजोरी। उसका द्वार खुल जाता है। एक और द्वार खुलता है 15वें प्रश्न पर, जो है 75 लाख पॉइंट्स का। 75। इसका नाम है धन अमृत पड़ाव। ओके। और धीरे धीरे प्रश्न जो है वो कठिन होते जाएंगे। एक लाइफलाइन है आपके पास, एक्सपर्ट लाइफलाइन, उसका इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपको उत्तर ना मालूम होता। सुरभि, ये आ रहा है 11वां प्रश्न। रेडी? इसका मूल्य है 6,40,000 पॉइंट्स और वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नवंबर 2022 में इनमें से किस ज्वालामुखी में 3 दशक बाद विस्फोट हुआ, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है? Which of these, the largest active volcano on Earth, erupted after more than 3 decades in November 2022? Option सुनिए। A, Mount Etna, B, Mauna Loa, C, Mount Merapi, या D, Sakurajima? सर सकुराजिमा मुझे ऐसा लग रहा है 2 देशों के बीच में हो सकता है। एक तो देखो सर, इंडोनेशिया में ज़्यादा वोल्केनोज होते हैं। नहीं 3, सॉरी, तीसरा देश नहीं है। एक पैसिफिक ओशन में भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही खतरनाक वोल्केनो है। और इंडोनेशिया में भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे हैं और उसमें ज़्यादा विस्फोट होते हैं। और साकुराजिमा ऐसा कुछ नाम जापान के लोगों का होता है, इसलिए मुझे जापान भी लग रहा है। तो सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। माउंट एटना, मोना लोआ, माउंट मेरापी और सकुराजिमा मेरापी भी हो सकता है। मेरापी क्योंकि मतलब मेरी मम्मी न्यूज़ उनको है ना पूरा दुनिया का ज्ञान है। अगर मम्मी यहाँ पे होती ना, तो मम्मी तो 7.5 करोड़ जीत के चली जाती। मम्मी 7.5 करोड़, क्योंकि मेरी मम्मी को सारी चीज़ का ज्ञान है। तो हाँ। अच्छा सुनिए, आपके पास एक लाइफलाइन है, अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है सर, लाइफलाइन कर लीजिए। लाइफलाइन लेंगे? ओके। हाँ सर, मुझे समझ ही नहीं। लाइफलाइन जो आपकी बची हुई है वो है आस्क द एक्सपर्ट वाली, वीडियो कॉल द एक्सपर्ट। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और निशी मिश्रा जी, आपकी बारी आ गई है। निशी जी, एक बार फिर आपका स्वागत। निशी जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं सुरभि आपसे। ये सुरभि अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगी और आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। अगली आवाज होगी सुरभि की। रेडी? सुरभि, आपका समय शुरू होता है अब। Which of these the largest active volcano on Earth erupted after more than 3 decades in November 2022? Option A, Mount Etna. Option B, Mauna Loa. Option C, Mount Merapi. और Option D, Sakurajima. सुरभि, आप अपना मन बिल्कुल केंद्रित करिए। आज पूरी कायनात आपको जिताने के लिए जुटी है। आपका ऑप्शन है
बी मौना लोआ, ये एक हवाईयन आइलैंड है जो 38 साल के बाद उसमें विस्फोट हुआ था। अच्छा, थैंक यू सर। क्या करेंगे? सर ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। बी मौना लोआ पे ताला लगाया जाए इज द राइट आंसर। और आप ऋषि जी को नमस्कार करके धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू। वेलकम। मौना लोआ जो है, जैसा कि निशी जी कह रही थी, वो हवाई यूएस में है और इसमें अंतिम बार 1984 में विस्फोट हुआ था और 9,144 मीटर के साथ इस पर्वत की कुल ऊंचाई जो है वो माउंट एवरेस्ट से अधिक है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। पर समुद्र तल के ऊपर मौना लोआ केवल 4,170 मीटर दिखाई देती। अब आप जीत गए 6,40,000 पॉइंट। ओके सुरभि, चारों लाइफलाइन चली गई आपकी। बहुत ध्यान से खेलिएगा। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न और इसका मूल्य है 12,50,000 पॉइंट्स। यस। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंग्रेजों के साथ लड़ाई में अपना समर्थन देने के लिए इनमें से किस नेता ने बचपन में बाल चरखा संघ और वानर सेना की स्थापना की थी? Which of these leaders founded the Bal Charkha Sangh and the Vanar Sena in her childhood to support the freedom struggle? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन देखिए। ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी अरुणा आसिफ अली, सी कस्तूरबा गांधी या डी इंदिरा गांधी। ये विजय लक्ष्मी पंडित जो है ना, उनका मैंने नाम सुना है, सिर्फ बाकी कुछ नहीं पता उनका, तो इनको हटा दो अभी। अरुणा आसाफ अली, हाँ ये जो है ना बी ऑप्शन, वो भी हटा दो। कस्तूरबा गांधी जी की वाइफ थी शायद। सर देखो मुझे समझ आ गया थोड़ा सा। देखो विजय लक्ष्मी पंडित वो भी शायद, मतलब वो लीडर टाइप के होते हैं ना, वो है शायद, या नहीं थे, वो नहीं जानता। अरुणा तो मैंने हटाई दी है। कस्तूरबा गांधी जी तो लीडर नहीं थी, मतलब लीडर नहीं थी वो तो। अगर आपने सही उत्तर दिया तो आप जीत जाएंगी 12,50,000 पॉइंट। तो देखो कस्तूरबा गांधी मुझे नहीं लग रहे, इंदिरा गांधी हो सकती है, मुझे लग रहा है। नहीं बचपन और अगर आपको उत्तर ना मालूम हो आप क्विट कर सकती हैं, ये तो जानती है ना। हाँ। 6,40,000 पॉइंट जीत रहे हैं आप। क्या करेंगे आप? सर आई क्विट, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको कहना पड़ेगा अगर आप क्विट करना चाहती हैं कि मैं क्विट करना चाहती हूँ। सर मैं क्विट करना चाहती हूँ। ओके, आपकी जो बात है उसे हम मान्यता देते हैं और आपको अनुमति देते हैं कि आप खेल को क्विट कर सके। तालियां बज जाए इनके लिए। 6,40,000 पॉइंट्स आपने जीता है सुरभि जी। और ये जो 6,40,000 पॉइंट्स हैं, ऐप द्वारा हम आपके जीते हुए पॉइंट्स इनको हम डिजिटली ट्रांसफर करके दे देंगे। इसमें आपका नाम आ गया सुरभि त्रिपाठी, अकाउंट नंबर ट्रांसफर नाउ 6,1234 6,40,000 कंफर्म किया, पहुंच गया आपके अकाउंट में। सीधा गए इनके अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ओके, तो ये जो जीता है इन्होंने, ये पॉइंट्स के रूप में रहेंगे इनके अकाउंट में। 18 साल की उम्र होने पर इनके बैंक अकाउंट में धनराशि के रूप में ये बदल जाएंगे। ऑलराइट सुरभि, इस प्रश्न का उत्तर देना होगा हमें। सर डी इंदिरा गांधी। ऑलराइट, डी पे ताला लगाया जाए। गलत है, सही है। अगर खेलती तो ये सही हो जाता। इंदिरा गांधी के बचपन में उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए बाल चरखा संघ और 1930 में बच्चों की वानर सेना की स्थापना की थी उन्होंने। ऑलराइट, तो आप अगर खेल जाती तो ये सही होता, लेकिन आप जीत गई हैं 6,40,000 पॉइंट। और जाने से पहले इनको मिलता है एक खूबसूरत गुडी बैग। आइए आपको देते हैं एक बैग। यू कैन गो फ्रॉम हियर। ओके, बिग हैंड फॉर सुरभि।
तो सुरभि देखिए यहाँ से 6,40,000 पॉइंट्स जीत करके गए। बहुत सारी बातें उन्होंने कही और हमको भी सिखा दिया, बता दिया क्या क्या होता है। आपका ध्यान आ जाए आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या शिक्षा शुरू होने से पहले स्कूल में सुबह की दैनिक सभा को दर्शाता है? Which of these refers to the daily morning gathering in school before teaching begins? All right? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A. Assembly, B. Lunch break, C. Last period, या D. Dinner break? समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ए, असेंबली। असेंबली होती है फर्स्ट थिंग, है कि नहीं? ओके, अब देखते हैं किन किन लोगों ने असेंबली में उत्तर दिया है। ये हमारे लीडर बोर्ड पे नाम आ गए, सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? आयांश भलोटिया, 0.81 सेकेंड। ऑलराइट, तो हमारे लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि आयांश जो है वो नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। ऑलराइट, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2। रेडी कंटेस्टेंट्स? दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा अंग्रेजी वावल या स्वर जे अक्षर के बाद आता है? Which of these vowels comes after the letter J? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A, B, E, C, I या D, O? A, E, I या O? समय समाप्त हो गया। सही उत्तर होना चाहिए डी, ओ। A, E, I, O, U आर द वाउल्स। O जो है वो J के बाद आता है। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। 1, 2, 3, 4 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? अगेन आयांश भलोटिया, 0.82 सेकेंड। ऑलराइट, वेल डन आयांश। तो लीडर बोर्ड पे आयांश भलोटिया नंबर 1 स्थान पर थे और अभी भी नंबर 1 स्थान पर बैठे हुए हैं। वेल डन। अब आएगा तीसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेडी कंटेस्टेंट्स? ध्यान आपका स्क्रीन पर। रेडी? तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से ठीक पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? Who was the president of India immediately before श्रीमती द्रौपदी मुर्मू? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी, श्री नरेंद्र मोदी, सी, श्री रामनाथ कोविंद या डी, श्री प्रणब मुखर्जी? समय समाप्त हो गया है और सही उत्तर क्या है ये दिखाएगा कंप्यूटर। सी, श्री रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद जी वॉज द प्रेसिडेंट बिफोर श्रीमती मुर्मू। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। वाह! और सबसे कम समय स्वरा गांधी, 1.97 सेकेंड्स। ऑलराइट, स्वरा गांधी। और लीडर बोर्ड पे आयांश भलोटिया नंबर 1 स्थान पर थे। आयांश जीत गए। Well done. Well done, आयांश। Well done, Sid. Whoa. Well played, आयांश। जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने आयांश। थैंक यू सर। या हॉट सीट पर आ गए आप आयांश। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। हॉट सीट पर बैठ गए आयांश भलोटिया जी। ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। बहुत बहुत बधाई आपको आयांश। Thank you, वेल sir. प्लेड। इससे पहले कि और कुछ बातचीत करें आयांश, एक रिपोर्ट कार्ड जो है आपका देख लेते हैं ताकि हम देखें कि आप कितने ज्ञानी हैं, कितने गुणी हैं। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड प्लीज? ये आ गया। सर, कंपेनियन के रूप में मेरे पापा आए हैं। ओके, प्रणाम करता हूँ आपको सर। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस Thank you, कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? चैतन्य भालोटिया। चैतन्य जी। तालियां बज जाएं चैतन्य जी के लिए। ऑलराइट, तो अब आप स्पॉटलाइट में हैं और खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है। Yes. लेकिन केवल जो लाइफलाइंस है उनके बारे में हम आपको बता दें। यहाँ पर आपको 3 लाइफलाइन दिख रही है। ऑडियंस पोल 50-50 है और आस्क द एक्सपर्ट।
ये वीडियो कॉल है। हमारी जो आज के एक्सपर्ट है वो है निशी मिश्रा जी, इनके बारे में आपने अभी सुना होगा। और चौथी लाइफलाइन है सुपर पावर्स का सुपर हीरो यानी कि ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र में क्या होता है कि जब आप ये लाइफलाइन लेंगे तो आप प्रश्न को बदल सकते हैं। ज्ञानास्त्र को एक्टिवेट जो है करने के लिए आपको पहले 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। जब आप पहला पड़ाव पार कर लेंगे तब वो एक्टिवेट होगा, तब वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट यू आयांश, बहुत बहुत बधाई आपको। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मानवीय अंग की संख्या आमतौर पर 2 से कम होती है? Which of these human body parts is usually less than 2 in number? और आपके ऑप्शंस: A nostrils, B mouth, C eyes, D ears। नथुने, मुंह, आंखें, कान। सर इसका आंसर होगा बी माउथ। प्लीज लॉक बी माउथ। बी माउथ पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। नाक भी एक ही होती है लेकिन उसमें नॉस्ट्रिल्स 2 होते हैं, इसलिए उन्हें 2 गिना जाता है। ओके, अब आएगा दूसरा प्रश्न, 2000 पॉइंट्स। रेडी आयांश? यस। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा चरित्र एक चूहा है? Which of these characters is a mouse? A Goofy, B Winnie the Pooh, C Garfield, or is it D Geronimo Stilton? सर डी जेरोनिमो स्टिल्टन को लॉक किया जाए। ये एक फेमस ऑथर है, मैं भी इनकी बुक्स पढ़ता हूँ। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जेरोनिमो स्टिल्टन माउस आइलैंड के सबसे प्रसिद्ध समाचार पत्र द रोडेंट्स गैजेट के प्रकाशक है। इतना ज्ञान था आपको। आप ये पढ़ते हैं इसको? yes, इस गैजेट को? सर मैं उस जेरोनिमो स्टिल्टन की कॉमिक सीरीज आती है तो मैं उसे पढ़ता हूँ, मेरे को कॉमिक्स पढ़ना पसंद है। ओके ओके, अब चलते हैं आगे। तीसरा प्रश्न, 3000 पॉइंट्स। आयांश रेडी? ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा प्राकृतिक भूभाग प्रवाल भित्तियों या कोरल रीफ्स के आवास का सबसे अच्छा वर्णन करता है? Which of these natural features best describes the habitat of coral reefs? Habitat मतलब जहां ये रहते हैं। A desert, B ocean, C rainforest या D polar ice? रेगिस्तान, समुद्र, वर्षावन या ध्रुवीय बर्फ? सर प्लीज लॉक बी ओशन। बी ओशन पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका आयांश। वेल प्लेड, 3000 पॉइंट जीत गए आप। कोरल रीफ्स का जो निर्माण है वो छोटे जीवों द्वारा किया जाता है जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। पॉलिप्स से बनता है ये कोरल रीफ। वे समुद्र और महासागरों में रहते हैं और कॉन्टिनेंटल शेल्व्स और सी बेड्स के साथ वे पानी के तापमान और एसिडिटी के प्रति अत्यधिक सेंसिटिव होते हैं। कोरल रीफ्स, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, बहुत सुंदर होते हैं समुद्र के नीचे। ओके, आ गया है चौथा प्रश्न। ओके आयांश, चौथा प्रश्न, 5000 पॉइंट्स। ये रहा आपके सामने। ये इमेज ऑप्शंस इसमें मिलेंगे आपको। एक तस्वीर होंगे, उसमें फिर ऑप्शंस लिखे होंगे। इनमें से किसका अंग्रेजी नाम जैकी श्रॉफ के बेटे का उपनाम भी है? द इंग्लिश नेम ऑफ विच ऑफ दीज is the same as the nickname of Jackie Shroff's son? इमेज दिखाया जाए। देख लिया? ए है इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। आपको बताना पड़ेगा। सर प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन सी। इमेज ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। Well done, is the right answer. क्या नाम है उनका? सर टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ, सबको मालूम है। ऑलराइट, जैकी श्रॉफ के बेटे का नाम टाइगर श्रॉफ। और बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत तंदुरुस्त है टाइगर श्रॉफ। Yes. देखा होगा आपने। ये सब मैंने उनकी मैक्सिमम मूवीज देखी है। ओ, आपने देखी है उनकी? Yes, sir. ऑलराइट, उनकी पैदाइश हमारे सामने ही हुई थी। छोटे से थे इतने, तब से वो कुद्दी मार रहे हैं। अब बड़े बड़े हो गए हैं, अब फिल्मों में कुद्दी मार रहे हैं। बहुत सुंदर लगते हैं वो।
कौन सी फिल्म आपने देखी उनकी? सर उनकी फेवरेट मतलब मेरे लिए उनकी फेवरेट फिल्म है बागी 3। लाइक मैं बागी 3 उनकी 7 से 8 बार देख चुका हूँ। ओहो, घर से परमिशन मिल जाती है? ये सर कभी कभी नहीं मिलती तो छुप के देखना पड़ता है। अच्छा, चुपके से देखना पड़ता है। ऑलराइट भाई साहब, आपकी जो रिपोर्ट कार्ड थी उसमें देखा था कि आप रूबिक्स क्यूब जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं और आपको इंटरेस्ट है उसके अंदर। सर मैं आपको क्या करके दिखा सकता हूँ? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी तेज कर सकते हैं आप। हम टाइमिंग करेंगे आपकी। है आपके पास रूबिक क्यूब? यस सर। दिखाइए। सर आप स्क्रैम्बल हाँ, या हमको दीजिए। आसान थोड़ी ना बना देंगे आपके लिए। इसको गोम फूल गिरा करके ऊपर नीचे कर देंगे। हमको तो पता भी नहीं क्या होता है इसमें। अरे घूम जाओ भैया, आगे पीछे सब जगह। ये टेढ़ा मेढ़ा कर दिया आप। यू हैव टू सॉल्व इट। And can we have the timer, please? बन गया। वाह गुडनेस। ऑलराइट, ओके आयांश, क्यूबिक क्यूब को भूल जाइए। आ गया है 5वां प्रश्न। खेल का पहला पड़ाव है ये, और आप जानते हैं कि क्या होगा। इसे पार कर जाएंगे तो ज्ञानास्त्र जो है वो जीवित हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। 5वां प्रश्न, 10,000 पॉइंट्स। रेडी आयांश? ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 1 से 9 के बीच कितने सम या इवन संख्याएं होती हैं? हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 9? ओके, ऑप्शन सुनिए। A 1, B 2, C 3, D 4। 1, 2, 3 या 4? सर 1 से 9 के बीच में 2, 4, 6, 8 है, तो सर प्लीज लॉक D4। पट करके जवाब दाल लगाया जाए डी पे। इज द राइट आंसर। वेल डन आयांश। सम यानी इवन नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं ये, और ये है 2, 4, 6 and 8। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट, इन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया देवियों सज्जनों, और इसी के साथ इनके लिए एक गुड न्यूज़ है। इनका सुपर पावर जो है यानी कि ज्ञानास्त्र जी जो है वो हो चुके हैं एक्टिवेट। ये देखिए ज्ञानास्त्र आ गया है। आयांश, आपको मालूम है कि एक बीच में एक लाइटनिंग स्ट्राइक भी लगी हुई है। यस सर। ओके, जब आप ज्ञानास्त्र लेंगे तब आपको बताएंगे कि उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी आपके सामने आएगा 6ठा प्रश्न। इसके है 20,000 पॉइंट्स, और अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड्स उत्तर देने के लिए। तो 6ठा प्रश्न, 20,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आयांश, ये एक वीडियो प्रश्न है। ऑलराइट, इस भौगोलिक घटना को क्या कहते हैं? What is this geographical phenomena called? Can we see the video, please? देख लिया आपने? ऑप्शन सुनिए। A साइक्लोन, B एवलांच, C टोर्नेडो, और इज D हरिकेन? चक्रवात, हिमस्खलन, बवंडर, D तूफान? सर मुझे लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए बी, बिकॉज साइक्लोन वो कोस्टल एरियाज में होता है, टोर्नेडो इज लाइक वो स्पिन होता रहता है और डस्ट होता है उसमें। हरिकेन मुझे बी और डी में लग रहा है।
सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, शांत हो जाइए। लाइफलाइन देना चाह रहे हैं, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। अपने वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। इस भौगोलिक घटना को क्या कहते हैं? चक्रवात, हिमस्खलन, बवंडर, डी तूफान। तो आपका समय शुरू होता है अब। बी, एवलांच को सबसे ज्यादा प्रतिशत 51%। सर ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे। बोलिए क्या करें? सर बी को लॉक कीजिए। बी को लॉक किया जाए। इज द राइट आंसर। थैंक यू। अयांश, सबको धन्यवाद दे दीजिए। आप सही जा रहे थे। एवलांच में बर्फ के छोटे टुकड़ों से लेकर के विशाल बर्फीले चट्टान जो हैं, एक ढलान में तेजी से नीचे आते हैं, जिनकी गति जो है 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। वो अपने रास्ते में जंगलों और छोटे गांवों को भी वो नष्ट कर देते हैं। तो समझो, ये जो वीडियो आपने देखा, ये सोनी BBC अर्थ के सौजन्य से संभव हो पाया। सोनी BBC अर्थ साइंस, नेचर, एडवेंचर से भरी ये अद्भुत दुनिया कर देगी आपको भी रिफ्रेश्ड। ऑलराइट, अब वो बात आ गई है अंश, रिसर्च वाली। हमने आपके रिपोर्ट कार्ड में देखा था कि आपको रिसर्च करना पसंद है। किन विषयों पर रिसर्च करते हैं आप? जैसे सर अभी मैं KBC में आने वाला था, तो मैंने आपके ऊपर रिसर्च की। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ वो क्वेश्चंस? चलिए भाई साहब, आपने हम पर रिसर्च किया हुआ है, बताइए। ये भगवान बचा लो मुझे। यस सर, पूरा लिस्ट लेकर के आए हैं। तो सर, व्हाट इज अमिताभ बच्चन्स फेवरेट चाइल्डहुड टॉय? अरे यार, भूल गए हैं। सर बताते हैं, गुल्ली डंडा। व्हाट्स अमिताभ बच्चन्स बैड हैबिट्स? बैड हैबिट, लेकिन उससे पहले कान वान खजवाते रहते थे। तो क्या है, बचपन में हम बता दें आपको, अभी तो हम लोग आपस में ही बैठे ना, नाक वाक खुजलाने का बड़ा मन करता है। और आए 7वां प्रश्न। रेडी? 40,000 पॉइंट। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग मुख्य रूप से टेक्स्ट लिखने या बदलने के लिए नहीं किया जाता है? राइट? Which of these software is not primarily used to enter or edit text? Options: A, MS Paint, B, WordPad, C, Notepad, D, Microsoft Word. सर MS Paint को यूज किया जाता है कंप्यूटर पे ड्राइंग्स बनाने के लिए। सर प्लीज लॉक A, MS Paint। ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। Well done. 40,000 पॉइंट जीत गए। MS Paint एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डिजिटल पेंटिंग के लिए किया जाता है। अन्य 3 मुख्य रूप से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब चलते आगे। 8वां प्रश्न आ रहा है। 80,000 पॉइंट्स इसका मूल्य है। 8th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। एक सामान्य घड़ी की डायल पर मिनट की सुई 1 घंटे में कितने चक्कर लगाती है? ऑन द डायल ऑफ अ स्टैंडर्ड क्लॉक, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डज द मिनट हैंड मेक इन 1 hour? ओके, ऑप्शंस: A 6, B 24, C 1 या D 12? मिनट हैंड 6, 24, 1 या 12? सर प्लीज लॉक C1। C1? C पे ताला लगाया जाए। यस, इज द राइट आंसर। वेल डन। मिनट की सुई जो है वो 1 घंटे में घड़ी के चारों ओर एक बार घूमती है, जबकि घंटे की सुई जो है वो 12 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है। वेल डन आयांश। आ गया है 9वां प्रश्न। प्लेइंग वेरी वेल, ऑल द बेस्ट। 9वां प्रश्न 1,60,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भेड़ के ऊन को निकालने की प्रक्रिया को इनमें से क्या कहा जाता है? Which of these is a term used for the process of removing the woolen fleece of a sheep? ऑप्शन सुनिए। A,
scanning, B. herding, C. banking, D. sharing. सर प्लीज लॉक डी शेयरिंग। इतनी जल्दी कैसे जवाब दे सकते हैं आप? क्या करें, लॉक कर दें? यस सर। डी पे ताला लगाया जाए। Yes, it's the right answer. Well done. शीप शेयरिंग जो है वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा भेड़ के ऊन को ये काटा जाता है। आमतौर पर प्रत्येक वयस्क या अडल्ट जो है वो भेड़ का ऊन साल में एक बार काटा जाता है और ये ऊन काट करके फिर जब बन में जाता है बाजार रजाई जाई बनती है, पुलोवर बनते हैं। मैं कुछ सर्वाइवल गेम्स खेलता हूँ तो उसमें हम लोग को शीप की वुल काट के बेड बनाना होता है, तो उसमें शेयर्स यूज होता है शीप की वुल काटने में, तो उससे मेरे को इसका आंसर पता चल गया। ओह, हमारे जमाने में भाई साहब स्नेक्स एंड लैडर खेलते थे। बड़ा आसान सा खेल होता था, गोटी मारो वो चढ़ जाए और सांप खा जाए तो नीचे आ जाए। ऑलराइट, अब आ गया है जैसा कि आपको मालूम है, अब आएगा अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। और यहाँ एक चेतावनी देते हैं हर कंटेस्टेंट को, आपने सुना होगा अभी, कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। गलत हो गए तो नीचे आ जाएंगे आप 10,000 पॉइंट्स। यस। आपके पास 3 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश के झंडे पर एक सितारा नहीं है? Which of the following country's flag does not have a star on it? A. Australia, B. Belgium, C. New Zealand, D. China. सर प्लीज लॉक बी बेल्जियम। यार इतनी जल्दी कैसे उत्तर दे रहे हैं आप? बी पे थाला लगाया जाए। Well done is the right answer. 3,20,000 पॉइंट जीत गया। चेक आ गया इनके नाम, तालियां बज जाए जोरदार। Well played, Ayansh. 3,20,000 points. Unbelievable. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चाइना के झंडे में सितारे होते हैं। Yes. बेल्जियम के झंडे में 3 रंग होते हैं, ब्लैक, येलो एंड रेड। यस सर। अब पता नहीं आजकल आप वर्ल्ड कप फॉर सॉकर देख रहे हैं? Yes, फीफा देख रहे हैं? यस सर, बेल्जियम आउट हो गई है। ये जो डीजे बाबू हैं ये अब शांत हो जाएंगे। प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास टाइम ही टाइम है। सर सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छी चीज यही है। यहाँ पर हमारा एक जैकपॉट प्रश्न होता है, तिलिस्मी तिजोरी, 17th क्वेश्चन, उसका द्वार खुल जाएगा और उसी के साथ 15वें प्रश्न पर 75 लाख का जो द्वार है वो भी खुल जाता है। ये है धन अमृत पड़ाव। आ रहा है 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क पे है ये क्वेश्चन, खेलिएगा जरूर। लेकिन आपके पास 3 लाइफलाइन है, कभी भी अटक जाए यूज योर लाइफलाइन। ओके, 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्लू हाउस इनमें से किस देश के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है? द ब्लू हाउस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ दीज कंट्रीज? ऑप्शन सुनिए, ए जापान, बी साउथ कोरिया, सी चाइना, डी रशिया। जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या रूस? सर इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। ऑलराइट, आइडिया नहीं तो आपके पास 3 लाइफलाइन है। सर ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र, ओके, ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑलराइट अयांश, ये लाइफलाइन अंकित हो गई है। आगे जाने से पहले या इसका बयान देने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर डी रशिया। डी रशिया पे ताला लगाया जाए। नो, इट्स द रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर इज साउथ कोरिया। सर मुझे साउथ कोरिया लग रहा था, नहीं तो रशिया लग रहा था। सोल में स्थित चियोंगवाडे, जिसे ब्लू हाउस भी कहा जाता है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का कार्यालय और आधिकारिक निवास है। ऑलराइट, तो अब आपने लिया है ज्ञानास्त्र। इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सिलेक्ट किया है देवेंद्र सज्जनों, और इनका ज्ञानास्त्र है स्पोर्ट्स, जो कि यहां पर अब दिखाया जाएगा। ओके,
स्पोर्ट्स का सवाल इनके स्क्रीन पर तभी आएगा देवियों सज्जनों जब ये बोलेंगे एक सुपर मंथ जो है अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम। क्या बात है। अल्टम पल्टम प्रश्नम पल्टम। आ जाए प्रश्न एकदम हमारे सामने। ये आ गया स्पोर्ट्स का सवाल। अयांश, 2022 T20 विश्व कप के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और साथ ही फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? Who was the player of the tournament at the 2022 T20 World Cup as well as the player of the match in the final? A. Ben Stokes. B. Joss Butler. C. Chris Wokes. D. Sam Curran. Sir, please look D. Sam Curran. आजकल के बच्चे, ओ भगवान, डी सैम करन पे ताला लगाया जाए। Is the right answer. Well done. क्या नॉलेज है इन लोगों के पास, कोई सोचना ओचना कुछ नहीं, सब इधर भरा हुआ है। सैम करन अभी सिर्फ 24 साल के हैं और स्पष्ट रूप से एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं। ये उनके भाई बेन और टॉम भी क्रिकेट खेलते हैं, मालूम था आपको? Yes. ऑलराइट अयांश, बहुत बहुत बधाई आपको। 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 6,40,000 पॉइंट जीत लें आपने। अब आपके सामने रखने जा रहा हूं मैं 12वां प्रश्न। इसका मूल्य है 12,50,000 पॉइंट्स। रेडी? Yes. 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पिरामिड नुमा संरचना में 365 सीढ़ियां हैं जिसमें हर सीढ़ी साल के एक दिन को दर्शाती है? Which of these pyramidal structures has 365 steps, one for each day of the year? A. El Castillo, Chichen Itza. B. Great Pyramid, Giza. C. Ziggurat of Ur, Iraq. D. Pyramid of the Sun, Mexico. सर मुझे बी और डी में कंफ्यूजन है सर। सी जिगरत ऑफ और पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, वी कैन जस्ट उसमें 365 स्टेप्स शायद नहीं है जिगरत ऑफ और में। सो 50-50। ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन लेंगे अयांश। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अयांश, आपको मालूम है कि इनमें से 2 जो गलत है वो मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए। सर प्लीज लॉक ए। ए पे ताला लगा जाए। ए एल कास्टिलो चिचेन इत्सा, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड अयांश, इज द राइट आंसर। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। अयांश, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। एल कास्टिलो पिरामिड के आकार में चिचेन इत्सा में सबसे प्रसिद्ध संरचना है और इसे लगभग 800 CE, कॉमन ईरा CE पहले होता था, में बनाया गया था। इस संरचना के हर किनारे पर 91 सीढ़ियां हैं, स्टेप्स हैं। मंदिर के मंच के साथ इसमें 365 सीढ़ियां हैं, Yes. जो साल के 365 दिनों को ये दर्शाती है। यस। गुड आंसर। अयांश, आ गया है 25 लाख पॉइंट का प्रश्न। ये है 13वां प्रश्न और अभी भी आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन बची हुई है। आस्क द एक्सपर्ट। रेडी? यस सर। 25 लाख पॉइंट्स, 13वां प्रश्न। अयांश, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। (1930) में उसकी खोज के बाद से प्लूटो सूर्य के चारों ओर अपनी पहली परिक्रमा कब पूरी करेगा? When will Pluto complete its first revolution around the sun since its discovery in 1930? ऑप्शन सुनिए। A. 2178, B.
2154, C 2145, D 2167. 2178, 2154, 2145, 2167. बी या सी में लग रहा है बट डाउट है, आस्क द एक्सपर्ट. Ask the expert. All right. कमेटी महाशय आयांश अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन आज द एक्सपर्ट लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए. और हमारी जो एक्सपर्ट हैं निशी मिश्रा जी, उनसे आग्रह है कि वो आए और इस प्रश्न का उत्तर बताएं. निशी जी, एक बार फिर प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में. तालियों के साथ आपका स्वागत कर रहे हैं. निशी जी, हमारे सामने आयांश है जो कि बहुत ही होनहार एक नौजवान है. 10 वर्ष की उम्र है इनकी, लेकिन बातें करते हैं एकदम बड़े बुजुर्ग की तरह, और बहुत सारे अच्छे उत्तर भी इन्होंने दिए हैं. एक प्रश्न का उत्तर आपसे मांग रहे हैं. अगली आवाज होगी आयांश की, ये प्रश्न पढ़ेंगे और उसके 4 ऑप्शन बताएंगे आपको, और 60 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा. रेडी आयांश? निशित जी, अगली आवाज है आयांश की. आयांश, आपका समय शुरू होता है अब. When will Pluto complete its first revolution around the sun since its discovery in 1930? A 2178, B 2154, C 2145, D 2167. आयांश, आपका अभी तक का परफॉर्मेंस बहुत ही इम्प्रेसिव जा रहा है, एंड आई होप कि आई एम एबल टू हेल्प यू विद दिस वन. ये बड़ा कठिन और इंट्रिकेट सा सवाल है, बट आई थिंक यू कैन गो विद ए. उनका समय कहाँ था, क्या करेंगे आप? प्लीज लोके ए के साथ जाएंगे. ऑलराइट. निशी जी कह रहे हैं ए 2178. ताला लगाया जाए. वेल प्लेड इज द राइट आंसर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. निशी जी, आई एम सो ग्लैड आई वाज एबल टू हेल्प. प्लूटो सूर्य से इतनी दूर है कि उसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के 248 वर्ष, 248 वर्ष से थोड़ा अधिक समय लगता है. 1930 में प्लूटो की खोज की गई और इसे हमारे सौर मंडल के एक ग्रह का दर्जा दिया गया, लेकिन 2006 में इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया है. ऑलराइट, वेल प्लेड. अगला प्रश्न आने वाला है. ये है 14वां प्रश्न और मूल्य है इसका 50 लाख पॉइंट. आयांश, आपने बहुत ही होशियारी से खेला है. थैंक यू सर. ध्यान रहे कि आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं है. 14वां प्रश्न, 50 लाख पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा. मैक्स थाइलर ने मच्छरों से फैलने वाली किस बीमारी के टीके को विकसित करने के लिए 1951 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीता था? For the development of a vaccine against what disease transmitted by mosquitoes did Max Thiele win the 1951 Nobel Prize in Medicine? Options: A. Chikungunya. B. Malaria. C. Yellow fever. D. Dengue. Win the 1951 Nobel Prize in Medicine.
A. Chikungunya, B. Malaria, C. Yellow fever, D. Dengue. सो सी और डी लग रहा है। यहाँ पर आकर के अयांश गेस वर्क नहीं चलता है। यस। ये भी नहीं चलता कि हमको ये लग रहा है ऐसा है। या तो आपको एकदम सही मालूम होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यही सही उत्तर है। सो क्विट। हैं? सो क्विट। नहीं उत्तर मालूम आपको? Yes. सोच लिया? ओके। फाइनल उत्तर आपका कि आप क्विट करेंगे? Yes, sir. ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। बिग हैंड फॉर अयांश। वेल प्लेड अयांश। और ये 25 लाख पॉइंट जो है हम ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। अयांश वलोटिया, अकाउंट नंबर, ट्रांसफर नाम, 25 लाख पॉइंट्स। 1 2 3 4 5। ठीक है, 25 लाख पॉइंट पहुंच गए आपके अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और ये पॉइंट्स जो हैं, जैसा कि आप सब जानते होंगे, 18 साल की उम्र होने पर इनके बैंक अकाउंट में धनराशि के रूप में ये बदल जाएंगे। ऑलराइट, ओके अयांश, इस प्रश्न का उत्तर देना होगा हमें। गेस कीजिए किसी एक को। डी डेंगू। डी डेंगू? यस सर। डी डेंगू पे ताला लगाया जाए? नो, इट्स रॉन्ग आंसर। सही आंसर है येलो फीवर। 1951 में येलो फीवर। कई प्रयोगों के जरिए मैक्स थाइलर येलो फीवर वायरस को चूहे में ट्रांसमिट करने में सफल हुए और 1937 में थाइलर वायरस के 17D नामक एक कमजोर वेरिएंट को प्राप्त करने में वो सफल हुए, जिसे बाद में मानवीय टीके के रूप में इसका उपयोग किया गया। येलो फीवर। वेल प्लेड अयांश। तो आपने देखा कि अयांश यहां से 25 लाख पॉइंट जीत करके गए। वेरी वेल प्लेड। इतने कम उम्र में इतने मुश्किल प्रश्नों का उत्तर दिया, हमें तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे। बीच बात करते करते लोग बजा देते हैं ये बाजा। ओके, तो आज का समय यही समाप्त हो गया है। कल देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। आएंगे सर, आएंगे सर, अभी आएंगे आपके पास और सब लेंगे। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आएंगे, अभी आएंगे आपके पास। तो तबीयत ठीक है ना? Thank you, audience. Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.